नमस्कार दोस्तों, मैं खबर इस पर अय्यर आप सभी का स्वागत करता हूँ खबर की खबर पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस स्पेशल एपिसोड को जिसका नाम है होम शिफ्टिंग। जी हाँ, बिल्कुल होम शिफ्टिंग। तो क्या है आखिर ये होम शिफ्टिंग? दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस ने कुछ सालों पहले दुनिया के 6 देशों में होम शिफ्टिंग की स्कीम को शुरू किया था, जिनमें अमेरिका, चीन, भारत, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और पाकिस्तान जैसे देश भी शामिल हैं, जिनकी टोटल पॉपुलेशन भारत के आधी पॉपुलेशन के बराबर है, जो कि अब हद से बाहर जा चुकी है। और इसी कारण इन देशों के लोगों को नासा और लेट्स गो कंपनी धीरे धीरे चांद और मंगल पर शिफ्ट कर रही है। जी दोस्तों, सही सुना आपने, चांद और मंगल पर शिफ्ट। और आज भारत का पहला बैच मार्स पर लैंड होने वाला है, जिसके बारे में हमें और जानकारी देंगी हमारी संवाददाता तारा शर्मा। हेलो तारा। तारा जी। खबर यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं मार्स के सेक्टर 12 में हूँ, जहाँ अभी अभी इंडिया का पहला बैच लैंड हुआ है। और हम उन सबसे अभी बात भी करने वाले हैं। अगर देखा जाए तो मार्स पर हालात काफ़ी स्टेबल हैं। यहाँ लोगों को रहने के लिए टेम्पररी घर बांधे गए हैं, खाने के लिए सिलेंडर्स और पानी के टैंकर्स भी उनको प्रोवाइड किए गए हैं। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो लोगों को हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। और सबसे ज़रूरी तो ये है कि यहाँ पोल्यूशन ना होने के कई ऑप्शन सरकार ने शुरू किए हुए हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ एक कपल ज्वाइन हुआ है जो अभी अभी इंडिया से यहाँ मार्स पर आया है। तो चलिए उनसे कुछ सवाल करते हैं। जी, हेलो, आई एम तारा फ्रॉम स्पेस न्यूज़। आपका नाम क्या है और आप इंडिया में कहाँ से आए हैं? हेलो, हाय तारा। मैं हूँ राज एंड शी इज़ माई वाइफ सिमरन। वी बोथ आर फ्रॉम न्यू दिल्ली। तो आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी से आज ये दोनों यहाँ मार्स पर शिफ्ट हुए हैं। तो राज, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑन अर्थ, और क्या आपको याद आएगी अपने घर की? सच कहूँ तो नहीं, क्योंकि मैं अर्थ से ज़्यादा मार्स पे आकर खुश हूँ। वहाँ अर्थ पे तो सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स थी। अब मेरा खुद का जन्म कोरोना जैसी महामारी में हुआ था, और उसके बाद तो उससे भी ज़्यादा डेंजरस बीमारियां हर जगह फैलने लगी थी। अब हमारे घरों में हफ्ते में सिर्फ एक दिन पानी आता था, और वो भी सिर्फ 15 मिनट के लिए। इन फूड आइटम्स की प्राइजेस तो सोने के प्राइस को भी पार कर दे। और हम सबके लिए इतने छोटे घर बनाए गए थे कि एक वक्त पर 2 लोग ठीक से सो भी ना पाए। हर जगह सिर्फ लोग लोग लोग। अरे वाह, दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा था या पॉपुलेशन, यही समझना मुश्किल हो चुका था। अब आप ही मुझे बताइए, जहाँ मेरी 3 बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो सकती, वहाँ भला मैं कैसे सरवाइव कर सकता हूँ? जी हाँ राज, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इसके लिए आखिर आपको जिम्मेदार कौन लगता है? सरकार, बाहर से आए हुए लोग, या फिर हम खुद? मेरा तो मानना है कि हम ही हैं। आज हम सभी की वजह से हमें अपना प्लैनेट छोड़कर दूसरे प्लैनेट पर होना पड़ रहा है। इससे बड़ी बुरी बात और क्या हो सकती है हम सभी के लिए। लेकिन मार्स भी कुछ बुरा नहीं है। यहाँ हर चीज़ पर रिस्ट्रिक्शंस है, फिर वो एनर्जी हो, लोग हो, या फिर हाँ टेक्नोलॉजी हो। मतलब आप ये कहना चाहती है कि टेक्नोलॉजीज पर भी रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए? ऑफ कोर्स, आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मशीन्स की वजह से कई लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं और हो भी रहे हैं, जिसकी वजह से देश में गरीबी और भी बढ़ती जा रही है, और उसके वजह से क्राइम भी उतने ही बढ़ते जा रहे हैं। अब जैसे कि आप जानते हो कि यूएस के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा क्राइम केसेस पाए गए हैं। लोग तो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए एक दूसरे को मार तक रहे हैं। हाँ, नहीं मतलब साइंस हमारी ज़िंदगी अच्छी और बेहतरीन बना ही रहा है, वी एग्री दिस। लेकिन जीने के लिए और भी कुछ चाहिए होता है ना, जो है पैसा, और वही हमें उससे दूर कर रहा है। इसीलिए रिस्ट्रिक्शंस ज़रूरी है, जो कि यहाँ हैं। थैंक यू सो मच राजन, सिमरन, इतने खुल के ये सच बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू। तो जैसे कि आपने देखा खबर, धरती के लोग धरती से ज़्यादा मार्स पर आकर खुश है। लेकिन ये बात हमारे लिए सही है या गलत, ये भी सोचने वाला सवाल है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट सितारा के साथ तारा, मार्स से। थैंक यू तारा जी आपकी इस रिपोर्ट के लिए। लेकिन सवाल आखिर यही है कि इस शिफ्टिंग की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी, और क्या पृथ्वी पर ही रहकर हम इसके बारे में कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते थे? ऐसे कई सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेट्स गो कंपनी के इंडियन ब्रांच हेड मिस्टर श्रीवास्तव। हेलो मिस्टर श्रीवास्तव जी।
आपका स्वागत है खबर की खबर पर। तो मैं आपसे आज वही सवाल पूछना चाहूँगा जो शायद दुनिया का हर इंसान आज आपसे पूछना चाहेगा। क्या सच में हमें शिफ्टिंग की ज़रूरत थी? क्यों करनी पड़ी हमें ये शिफ्टिंग? श्रीवास्तव जी। हेलो खबर जी, आपने मुझसे वही सवाल पूछा है जो नासा और कई देशों के गवर्नमेंट्स ने 10 साल पहले पूछा था, और इसका जवाब वही रिपोर्ट है जो मैं आज आप सबको दिखाने वाला हूँ, जिसमें इस शिफ्टिंग के पीछे के फैक्ट्स और रीजंस है। रीज़न नंबर 1, डेवलप्ड शहरों की तरफ भरी मात्रा में लोगों का स्थलांतर होना। रीज़न नंबर 2, इसकी वजह से इकोनॉमी पे दबाव आना। रीज़न नंबर 3, डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। रीज़न नंबर 4, इम्बैलेंस्ड बर्थ रेट एंड डेथ रेट। रीज़न नंबर 5, लैंगिक शिक्षण का स्त्री और पुरुष दोनों वर्गों में अभाव होना, एटसेट्रा। फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, इस दुनिया में 10 लाख आबादी होने के लिए कई हजार साल लगे, फिर अगली 10 लाख होने के लिए 100, और अब हम हर 12 सालों में 10 लाख की आबादी इस दुनिया में ला रहे हैं। फैक्ट नंबर 2, 2/3 of the population will face water shortage by 2025. Fact number 3, world will not be able to feed itself by 2050. Fact number 4, हर सेकंड में 2 इंसान जन्म लेते हैं, एटसेट्रा। और इन्हीं सभी कारणों की वजह से हमारी कंपनी लेट्स गो ने यह फैसला किया है कि हमें लोगों को शिफ्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच श्रीवास्तव जी आपकी इस जानकारी के लिए। तो जैसे कि आपने देखा कि हमारी पॉपुलेशन हद से बाहर जाने के कारण हमें हमारा प्लैनेट छोड़ना पड़ रहा है, और इसी बात की सीरियसनेस हम सभी में जगाने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने आज का दिन यानी कि 11 जुलाई ये दिन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के नाम 1987 से मनाना शुरू किया था, जो आज भी 2050 में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसलिए हम सभी को इस बढ़ती पॉपुलेशन की समस्या पर कुछ करना चाहिए, वरना हर एक इंसान को कभी ना कभी इसके कारण अपनी ही पृथ्वी छोड़नी पड़ सकती है।